Hello friends, most welcome in my YouTube channel. Today we are going to study about the present indefinite tense. देखिए जो आप अपना जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट बन रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। आज हम जो शेष रहे हुए जो अपने कॉन्सेप्ट थे, उन कॉन्सेप्ट की हम यहाँ स्टडी करते हैं। अपना जो 7 कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हो गए थे। जो 8 कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है, बात को समझना। इन न्यूज पेपर्स हेडलाइन, ध्यान देना, यानी जहां कहीं भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हमें इंडिकेट करनी हो, हमें लिखना हो, देना हो किसी भी न्यूज़पेपर में, और वहां जो हेडलाइन लगती है उस हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही लिखा जाता है, यूज में लिया जाता है। जैसे हमें की जो हेडिंग लगानी थी वो कुछ इस तरीके से थी कि पॉल्यूशन इंक्रीज एलिमेंट, इस तरीके से था। तो देखिए पॉल्यूशन यहाँ अपने आप में सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण हमने यहाँ पर एस और एस जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो हमने यहाँ पर फॉलो किया है। तो देखिए किसी भी प्रकार की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हमें देनी होती है, उस हेडलाइंस में भी हम प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है। इन रनिंग कमेंट्रीज, देखिए किसी भी प्रकार की कमेंट्री होती है, उस कमेंट्री में भी हम जो क्रिकेट की कमेंट्री हो सकती है, फुटबॉल मैच की कमेंट्री हो सकती है, एक्सवाइजेड कोई भी कमेंट्री हो, उस कमेंट्री में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही फॉलो करते हैं। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहां पर, द बॉलर balls but the batsman hits for, बात को समझना। द बॉलर बॉल्स, देखिए वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कमेंट्री हो रही है। बैट्समैन हिट्स, अब देखिए यहाँ भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही फॉलो किया है, और कमेंट्री ये थी द बॉलर बॉल्स बट द बैट्समैन हिट्स फॉर। बॉलर जो है वो बॉल करता है, और जो बैट्समैन है वो क्या करता है, उसे फॉर लगाता है, उसे फॉर हिट करता है। तो देखिए किसी भी प्रकार की जो कमेंट्री होती है, उस कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है। देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उन कंडीशनल सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लिया जाता है। जिस सेंटेंस में कोई भी कंडीशन बन रही हो, अक्सरतया उस प्रकार के कंडीशनल जो सेंटेंस है उनमें भी, ये नहीं कि सभी कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, बट यह है कि कंडीशनल सेंटेंस में भी अपन किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। तो देखिए कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें कैसे, देखिए कंडीशनल सेंटेंस में वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू वांट सक्सेस वर्क हार्ड, कठिन मेहनत कीजिए यदि आपको सफल होना है तो देखिए यहां पर यही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो किया है। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से शुरू, इफ आ रहा है कंडीशनल सेंटेंस डेफिनेटली, और यहां देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को ही फॉलो किया है। तो अपना जो रूल है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी बनता है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उन कंडीशनल सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। किसी भी स्टूडेंट से कहीं कोई किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालिए, उस कॉन्सेप्ट को वापस हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए
यहां पर जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो देखा, उसके सेंटेंस की बात करते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस आखिर वो बनाता है। ये थे आपके कॉन्सेप्ट। देखिए समझने की कोशिश करना। यहां पर अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, यहां पर किसी भी प्रकार की जो एचवी है वो काम में नहीं ली जाती है। आपका स्ट्रक्चर केवल और केवल बनता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसओडीएस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जो आपने प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, उसका एग्जांपल जो हमने लिखा था, वो एफर्मेटिव सेंटेंस वाला ही था। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, V1 S और S, प्लूरल है तो V1, सिंगुलर है तो S और ES का यूज करते हैं, वर्ब के साथ S और ES का यूज करते हैं। इसके बहुत से एग्जांपल आपने सोल्व आउट भी कर लिए थे। इसी में इसके आगे वाला जो सेंटेंस है वो आता है नेगेटिव। लेकिन बात को समझना, नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका जो यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ HV आएगी, डू और डज, उसके बाद में नोट यहां आपको देना होगा क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड। बात को समझना, इसका यहां पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपके नेगेटिव सेंटेंस का वो क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद डू डज आएगा, उसके बाद नोट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है। ध्यान दे, यहां पर जो डू, यहां पर जो एचवी है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगी। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसी स्थिति में कौन सी एचवी को यूज में लेंगे अपन लोग, डू को। और यही बात है कि यदि आपके यहां पर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम यहां पर एचवी हेल्पिंग वर्ब जो काम में लेंगे वो कौन से लेंगे, डज। तो देखिए इस सेंटेंस के लिए आपकी एचवी तो क्या बनी, एचवी तो बनेगी डू और डज। ठीक है, एमवी की बात करते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब यहां रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। बात को समझना, यहां पर अब जैसे ही हमने यहां देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम एक्सप्रेसिंग जो एडवर्ब्स है वो आपके प्रेजेंट डेफिनेट में जो आपने देखी थी टोटल कॉन्सेप्ट वहीं पर फॉलो करेगा। लेकिन यदि सेंटेंस आपको नेगेटिव देना है तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर फिर एचवी जो काम में लेंगे वो कौन सी लेंगे, डू और डज। देखिए हम एग्जांपल देखते हैं इसका, बात को समझना। एग्जांपल है यहां पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए, देखिए समझे, यहां पर लिखा मैंने ही नॉट प्ले गेम एवरी डे, ये मेरा सेंटेंस है। तो देखिए एवरी डे से आपको पता चला आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, क्योंकि यहां पर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स क्या आई आपके यहां पर एवरी डे आया। इससे पता चला कि यहां पर आपका सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कंफर्म आपको पता चल गया कि अपना सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिए यहां पर आपको दे दिया नोट, क्या गया, नोट। तो दिमाग में तुरंत आपके ये आ जाना चाहिए कि जब यहां नोट दे दिया, यहां पर जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नोट यानी नेगेटिव सेंटेंस यहां पर आ गया। कौन सा सेंटेंस आएगा यहां पर, नेगेटिव सेंटेंस आपको यहां पर पूछा है। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, सब्जेक्ट है, डू डज है, नोट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, डू और डज दोनों में से यहां ही सिंगुलर है। तो आपने जो पहला इसका जो पार्ट था उसमें पढ़ा था कि ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए किसका यूज होगा, डज का। ठीक है, उसके बाद में क्या आना चाहिए, नोट, तो ये लिख दिया मैंने यहां पर नोट। ठीक है, और उसके बाद में वर्ब की, ध्यान रखना जहां डू डज रहेगा वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज में लेना है आपको। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्ले का प्ले, और यही आपकी करेक्ट आपकी क्या होगी यहां पर, वर्ब हो गई, एच और एमवी हो गई। इस तरीके से आपको सेंटेंस सोल्व आउट करना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखिए। यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि डू और डज जो है उनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो डू का तो प्लूरल के साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होगा, और डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होगा। नेक्स्ट देखिए,
आगे का जो सेंटेंस देखो, एफर्मेटिव हो गया अपना, नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद में जो सेंटेंस आता है वो आता है इंटेरोगेटिव का। ठीक है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो क्या है समझने की कोशिश करना। ऑलरेडी आप जानते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव का मीन होता है प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन मार्क जिस सेंटेंस के अंत में लगा हुआ है। देखिए, मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो देखिए, दो जो यहां पर है, दो कंडीशन बनती है। एक तो कि आपके यहां पर एचवी पहले आ जाए, फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर वर्ड आएगी, और उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। कंफर्म? चलो देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बनता है, यहाँ की WH वर्ड आ जाता है, उसके बाद में आपके यहाँ पर डूडा जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा। जैसे मैं इसको यहां पर बेस मानता हूं तो क्या करेगा वो, यहां पर पहले आपको ब्लैंक देगा, ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपको सब्जेक्ट दे देगा, उसके बाद में फिर से आपको ब्लैंक देगा, फिर उसके बाद में यहां आपको वर्ब डाल देगा कोई भी एक, फिर है उसके बाद में सेंटेंस आपके यू आगे लिख देगा और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखना यहां पर एवरीडे आया, एवरीडे से आपको पता चला कि सेंटेंस किसका था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि ये एवरीडे आया तो यहां पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम किसकी बनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कंफर्म? जब यहां एवरीडे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना, अंत में क्वेश्चन मार्क बना, तो ध्यान देना आपका सेंटेंस क्या बना, इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनती है, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि पहले यदि ब्लैंक दिया हुआ है तो कंफर्म, क्योंकि WH वर्ड तो ऑलरेडी आपको दिया जाएगा सेंटेंस में, तो वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहां पर पहले ही ब्लैंक दे रखा है, इसका मतलब आपको HV पहले लिखनी है, तो यहां पर HV ही के लिए आएगी क्या, डच, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में V1 यानी। ठीक है, और यहां पर WH वर्ड देते ही जैसे Y आ गया, अब इसके बाद में यू का यू आपको वापस पूछ लेगा। तो WH वर्ड में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दिया हुआ ऑलरेडी आपको मिलेगा। कंफर्म? अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है इसका, वो आता है इंटेरोगेटिव का। तो देखिए उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, उसमें क्या बनता है समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के मालूम है ही। देखिए इसके आगे का जो अपना सेंटेंस है वो आता है इंटेरोगेटिव का। देखिए क्या होता है इसमें, जो है टू टाइप्स के स्ट्रक्चर बनते हैं आपके। यहां पर पहले वही आपकी HV आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट है। सेकंड जो है आपका वो रहेगा WH वर्ड और डूडज रहेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में नोट रहेगा, उसके बाद में V1 रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर पहला, ये स्ट्रक्चर सेकंड। देखिए उसमें इंट्रोगेटिव और इंटरनेगेटिव में पहले तो ये समझिए कि अंतर क्या रहा है। तो अंतर को देखिए, यहाँ डिफरेंस क्या रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट है, बाकी वो का वो है। यहां पर बस इतना डिफरेंट है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया, नोट। देखिए आपको जो क्वेश्चन है वो क्या पूछेगा, पहले आपको ब्लैंक्स देगा कंफर्म, उसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट देगा, उसके बाद में नोट देगा, उसके बाद में कोई भी वर्ब दे देगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम दे देगा। तो ये मैंने एडवर्ब्स ऑफ टाइम दे दी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एडवर्ब्स ऑफ टाइम देते ही यहाँ इससे समझे कि आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था। कंफर्म? ये क्या था आपका यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब यहाँ पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ नोट आ गया, दिमाग में तुरंत आ गया कि मुझे क्या करना है, इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग सेंटेंस सोल्व आउट करना है। तो देखिए अब इसका स्ट्रक्चर आपके तुरंत दिमाग में आ जाता है, और यहाँ पर क्या करते हैं आप, पहले जो HV दे रखी है वो सोल्व आउट करोगे, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना होगा, और उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। इस तरीके से आपके इंटरनेट जो नेगेटिव है उसका सेंटेंस आपको बनाना होता है। स्ट्रक्चर बताना इसलिए जरूरी था कि स्टूडेंट जो है जब एग्जाम में उन्हें
जो एग्जाम्पल पूछा जाता है उसमें अक्सर नोट कहाँ दिया जाता है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में नोट आने का मतलब हुआ आपका इंटरोनेगेटिव है, और यदि एचवी के बाद में नोट आता है तो समझ जाना कि आपका सेंटेंस नेगेटिव का है। कंफर्म? इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी समस्या का निराकरण होगा, ठीक है। देखिए आगे का जो सेंटेंस है अपना वो है, आगे का जो अपना टेंस रहेगा वो रहेगा आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। देखिए समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है इसके भी। यदि कॉन्सेप्ट को पार कर गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको टेंस सीखने में, ठीक है। ये है आपका PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं।